हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट। तो बच्चों, ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, लाइक मून। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड उसका ऑर्बिट किस तरह से होता है, कौन से हाइट पे उसको लॉन्च करना है, ये सभी बातें, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब हम उसको लॉन्च करेंगे। तो ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से अरेंज है, बराबर। सन सेंटर में और उसके अराउंड सभी प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और बच्चों, आपने एक बात नोटिस किया होगा कि सभी जो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो सभी प्लैनेट का ऑर्बिट सेम नहीं है, सभी का ऑर्बिट अलग अलग है। उसी के आधार पर पहला पॉइंट देखो बच्चों, हम जब से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका जो ऑर्बिट होता है वो किस तरह से होता है। ऑल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन अ सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सभी जो लॉन्च करेंगे हम सैटेलाइट को, वो सभी सैटेलाइट एक सिमिलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं करते हैं, उनका ऑर्बिट्स अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में वो सभी प्लैनेट क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब बातें कौन डिसाइड करता है, इसका फंक्शन क्या है, सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, ये सब डिसाइड करता है। उसका ऑर्बिट क्या होगा, हाइट क्या कौन सी होगी, और उसका ऑर्बिट सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा, ये सभी बातें, ये सैटेलाइट का जो फंक्शन रहता है, जो कि इसके पहले हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, उसके फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, कौन सा लॉन्च व्हीकल हम यूज करते हैं, ये सभी बातें हमने डिस्कस की। ठीक है, देन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड, ये जो सैटेलाइट का फंक्शन है वही डिसाइड करता है द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितने हाइट पे वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ, ये सब डिसाइड कर रहा है सैटेलाइट का फंक्शन। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये फंक्शन होता है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का नेचर कैसे होगा, इट मे बी सर्कुलर और इलिप्टिकल। वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ये सैटेलाइट का फंक्शन है, वो डिसाइड करता है कि कौन से कारण हम वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होगा, उसके आधार पर उसका यह ऑर्बिट भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, then third thing, whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it। तो अर्थ का जो इक्वेटर होता है बच्चों, समझो ये अर्थ है, तो ये अर्थ का इक्वेटर है, तो ये अर्थ के इक्वेटर के वो पैरेलल रिवॉल्व करेगा या फिर उसके साथ कुछ एंगल बनाएगा और रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें इस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड होती है, उसकी हाइट क्या होगी, नेचर कैसा होगा, और वो इक्वेटर के साथ पैरेलल रहेगा या फिर उसके साथ एंगल बनाएगा। ठीक है, ये सभी बातें सैटेलाइट का फंक्शन है वो डिसाइड करता है। ठीक है, देन थर्ड थिंग, टू पुट द सैटेलाइट इन प्रॉपर ऑर्बिट एट अ स्पेसिफिक हाइट above the earth surface, the satellite is taken to the height using satellite launcher। ये तो सभी को पता है, क्योंकि वो जो हाइट पे हमें सैटेलाइट को लेकर जाना है उसके लिए हमें सैटेलाइट लॉन्चर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई थर्ड थिंग। देन फोर्थ थिंग, देन सैटेलाइट इज गिवन क्रिटिकल वेलोसिटी। बच्चों, ये अच्छे से इसको याद रखना कि जब सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं, तो जब लॉन्च करते हैं तो वहां पर वो हाइट पर एक क्रिटिकल वेलोसिटी हम क्या करते हैं, वो सैटेलाइट को देते हैं, और दैट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो रहेगी वो टेंजेंशियल रहेगी टू द ऑर्बिट। देखो बच्चे, क्या है कि समझो ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर से कुछ हाइट पर हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। अगर समझो हमने वहां पे उसको लॉन्च किया और उसको वहां पर अगर वेलोसिटी नहीं दी हमने, तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये जो सैटेलाइट है अर्थ पर गिर जाएगा। अर्थ पर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ द अर्थ, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ वो सैटेलाइट पे लगा रही है, उसके कारण ये सैटेलाइट अर्थ पर गिर जाएगा अगर उसको हमने वहां पे एक वेलोसिटी दैट इज
दैट वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेलोसिटी, उसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर हमने वहाँ पे उस सैटेलाइट को नहीं दी तो वो वहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्रिटिकल वेलोसिटी देना बहुत जरूरी है। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये उसकी हाइट डिसाइड करती है। कौन से हाइट पे हमको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, दैट हाइट इज डिसाइड द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होना है। ठीक है, और जैसे हम इसको क्रिटिकल वेलोसिटी देते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी के कारण ये क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और जो क्रिटिकल वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन, वो जो ऑर्बिट है उसको टेंजेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाएगा उसको क्रिटिकल वेलोसिटी देगी तो अर्थ पुल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अर्थ जिसको हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है बच्चों, जो कि सेंटर सेकिंग फोर्स है, और वही क्या है, उसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, और उसी के कारण फिर ये सैटेलाइट क्या होता है, इसकी डायरेक्शन इधर रहती है। ठीक है, टेंजेंशियल, मतलब अगर इसको छोड़ दिया तो ये सीधा आगे चला जाएगा, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जिसके कारण ये सैटेलाइट अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, अर्थ के अराउंड। उसी तरह नेचुरल सैटेलाइट का भी रहता है, मून का भी रीजन यही है। मून क्यों रिवॉल्व करता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है बच्चों, ये ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट रहता है। अब बात करना है क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको किस तरह से डिराइव करना है। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम क्रिटिकल वेलोसिटी की, जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, चलो बच्चों कंसीडर करना, ये समझो अर्थ है, और अर्थ के कुछ हाइट पर एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है। ओके, और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा अर्थ के अराउंड। सपोज इसका मास जो है वो है m, मास ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू m विच इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और उसकी हाइट h, हाइट है h, हाइट कितना है कंसीडर करना है, उसकी हाइट h ऐसा कंसीडर करो, उसका मास m ऐसा कंसीडर करो। ठीक है, then it revolve around the earth of height h with a critical velocity vc, critical velocity with a speed कहेंगे हम उसको, that is speed रहेगी उसकी vc। ठीक, then हमें पता है कि ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस की ये रहती है उसकी रेडियस, और ये हाइट है, तो ये टोटल जो रहेगा इसको कंसीडर करो r। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट और ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, उसकी रेडियस है वो r कंसीडर करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू स्मॉल r, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल R, ये कंसीडर करो। देन हमें पता है कि अर्थ है, अर्थ जो है ये सैटेलाइट पे सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, mv स्क्वायर vc डिवाइड बाय r। r मतलब कौन सा r, स्मॉल r लेंगे हम, यहाँ पे रेडियस नहीं लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस लेना है, तो r इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमें पता है r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। ठीक है, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, mv स्क्वायर c अपॉन r प्लस h। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस एंड हाइट का, इसको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस स्मॉल r हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वो सैटेलाइट पे एक्ट हो रहा है, और उसके कारण वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, ये तो हमने पहले जाना है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, चलो इधर लिखता हूं मैं अच्छे से, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलो फिर आगे देखते हैं।
कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, तो दोनों सेम है। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है mv² अपॉन r प्लस कैपिटल R प्लस h लेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल R प्लस h स्मॉल r की जगह। देन ग्रेविटेशन का हमको फार्मूला पता है, दैट इज g, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मतलब सैटेलाइट का मास, और r प्लस h मतलब ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट। ओके, इसका स्क्वायर, r² मतलब r प्लस h, ये डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस r प्लस h है, इसलिए r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, ये m और ये m कट हो गया बच्चों, और यहाँ पर ये स्क्वायर और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो बचा v² इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट कर देते हैं। v क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज vc इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों इस तरह से डिराइव होता है, और हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट का जो क्रिटिकल वेलोसिटी है विच इज टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ये टेंजेंट रहेगा ऑर्बिट को। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले से बच्चे यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो g है, हमें पता है g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल M जो है मास ऑफ द अर्थ है, और मास ऑफ द अर्थ हमको पता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर, दैट इज समझ लेना कि कितना है, 6400 किलोमीटर को हमने 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एंड देन r क्या है, तो r है हाइट, सॉरी h है हाइट, जो भी हाइट रहेगी। ठीक है, तो ये समझो कि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब ये रहता है सिर्फ हाइट पर, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है बच्चों वो हाइट पर डिपेंड होती है। अर्थ से जिस तरह से मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन हाइट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर इंक्रीज हो जाएगी तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जितने अर्थ के नजदीक जितना होगा, कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के पास होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिस तरह से वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो उस तरह से उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब रिवॉल्विंग स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रूव हो जाता है बच्चों यहाँ की वेलोसिटी जो है, क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड है, सैटेलाइट के मास पे नहीं। सैटेलाइट का मास कितना है, क्या है, ये इससे कोई हमें लेना देना नहीं, डिपेंड करता है हाइट पर। ठीक है, तो ये सब बातें और ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये जो सैटेलाइट के ऑर्बिट होते हैं उनको उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है जैसे कि हियो, मियो एंड लियो, डिपेंडिंग ऑन हाइट, याद रखना। तो हियो का मतलब होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब जिसकी हाइट बहुत ज्यादा रहेगी, हाई ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया जाता है। देन मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ से मीडियम हाइट पे उसको लॉन्च किया जाएगा। और लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब उसको लो अर्थ ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसकी हाइट कम रहेगी। ठीक है, तो ये तीन टाइप से बच्चों इनको प्रॉपरली हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। यह ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है बच्चों, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है, दैट इज 35
6,780 किलोमीटर। देखो अर्थ है और अर्थ समझो, अर्थ का ये तो हमको पता है ये कितना है 6,400 किलोमीटर, ये रेडियस है अर्थ की। ये बात कर रहे हैं हम 35,000 की, ये सिर्फ 600 है, ये 35,000 है, मतलब सोचो कि ये अर्थ से कितना दूर होगा, बहुत दूर है बच्चों, दैट इज 35,780 किलोमीटर। यहाँ पे उस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, बहुत ज्यादा हाइट होती है इसलिए इसको हाई अर्थ ऑर्बिट, और यहाँ पे ये ऑर्बिट में क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं। मतलब आपको पता है जैसे कि अर्थ को भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, तो इसको भी 24 आवर्स ही लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन और इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ये सेम है, दोनों का पीरियड ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैसा है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ये अगर हम ये स्टेशन, ये जो सैटेलाइट इसको अर्थ सरफेस से अगर देखेंगे तो वो हमें स्टेशनरी नजर आएगा, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है, इफ द सैटेलाइट इज पैरेलल टू इक्वेटर देन टाइम, दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर ये इक्वेटर है और इक्वेटर को ही पैरेलल अगर ये सैटेलाइट अगर घूमता है तो दोनों का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम रहा। मैंने जो बताया आपको कि ये स्टेशनरी दिखेगा क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। जैसे कि आप कोई व्हीकल में बैठे हो, आप जिस व्हीकल में बैठे हो उस व्हीकल की स्पीड और बाजू में जो व्हीकल है उसकी स्पीड अगर सेम है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों स्टेशनरी हो। ट्रेन में जब सफर करते हैं ना, जब स्टेशन पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, चलो, तो इसको ये स्टेशनरी नजर आते हैं इसलिए इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों का अर्थ और सैटेलाइट का सेम होता है और इसके कारण वो हमें स्टेशनरी नजर आता है, इसलिए इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है, देन ऑब्जर्व, ये इसका काम क्या है, ये ऑब्जर्व करता है स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द, जो कि समझे यहाँ पे लॉन्च किया है वहां पे वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब जहां पे वो स्टेशनरी है वहीं पे वो क्या करेगा, ऑब्जर्व, वहीं पे एक ही जगह पे स्पेसिफिक पोर्शन पे ऑब्जर्व करेगा। समझो ये अर्थ और ये सैटेलाइट है, जिस तरह से अर्थ घूमेगी इस तरह से सैटेलाइट घूमेगा, मतलब ये सैटेलाइट एक स्पेसिफिक पार्ट को ही ऑब्जर्व करेगा। और ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक पार्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसके हिसाब से उसके एप्लीकेशन रहेंगे। ठीक है, तो ये मेट्रोलॉजी, हाँ, अगर इंडिया का जो हम वेदर प्रेडिक्ट करते हैं ये इसकी हेल्प से करते हैं कि मेट्रोलॉजी स्टडी करने के लिए उसका यूज होता है। देन वेदर सैटेलाइट, देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, क्योंकि ये स्टेशनरी होनी चाहिए ना, अगर ये घूमते रहे तो फिर वो प्रॉपर्ली सिग्नल सेंड नहीं कर पाएगी, इसलिए ये जो सैटेलाइट होते हैं बच्चों ये अर्थ के हाई ऑर्बिट में रखे जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट। अब बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट की। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है उसके अर्थ सरफेस से उसकी जो हाइट है वो 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक रहती है, इसके बीच में। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, देखो बच्चों, ये तो समझो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट है, एक ही जगह के स्टेशनरी रहते हैं, इसलिए ये इसका एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट के लिए, कास्टिंग के लिए होता है, मेट्रोलॉजी के लिए होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है बच्चों, ये टू स्टडी द पोलर रीजन, क्योंकि ये पोलर रीजन में नहीं होता है, तो पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए ये मीडियम जो सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे उसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना होगा। और उसका जो ऑर्बिट का जो ऑर्बिट रहेगा वो कैसे रहेगा, इलिप्टिकल रहेगा। ठीक है, इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन, इसको पोलर ऑर्बिट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, समझो ये अर्थ है तो इसका पोलर को हमको रीजन करना है और वो इलिप्टिकल होना चाहिए, इसलिए ये जो सैटेलाइट है बच्चों ये इस तरह से घूमते हैं अर्थ के आगे। पोलर रीजन को क्या कर लेते हैं, समझिए पोल्स होते हैं अर्थ के, तो ये अर्थ के पोल्स की स्टडी करने के लिए, पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए ये जो सैटेलाइट है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। और सभी सैटेलाइट
को थोड़ी ना ये करेंगे सिर्फ पोलर को, दूसरा भी कोई सैटेलाइट जिसका अलग यूज होता है, जैसे कि ये जो है सम जो सैटेलाइट रहते हैं, सम सैटेलाइट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। वो जो है जरूरी नहीं कि वो सैटेलाइट पोलर रीजन पे ही होना चाहिए, तो ये जो है ये अर्थ इक्वेटर को भी पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो क्या काम करते हैं, तो जीपीएस का काम करते हैं, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट होते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग जो है हम जहाँ खड़े हैं वो पोजीशन कहाँ पे अर्थ पे, ये ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए ये जीपीएस सैटेलाइट का यूज होता है। और ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया जाता है। और जो पोलर सैटेलाइट होता है उसको पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए, पोलर मतलब वो उसको इक्वेटर के साथ एक एंगल बना के उसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों लो अर्थ ऑर्बिट। तो बच्चों बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, लेकिन इससे पहले एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया बच्चों कि देखो ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है इसकी जो हाइट है 2000 किलोमीटर एंड टू 35,780 किलोमीटर तक होती है। और इसके हिसाब से उसका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है 2 आवर्स टू 24 आवर्स। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का उसको 2 घंटे से 24 घंटे तक समय लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाइट। उसकी हाइट अगर कितनी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर 2000 है तो उसको कम से कम 2 घंटे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं। अगर ये 35,000 पे अगर है तो हमें पता है दैट इज 24 नियर अबाउट, उससे कम रहेगा थोड़ा सा, तो समझो नियर अबाउट 24 आवर्स एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को वहां पे लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि जिसकी हाइट होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस दैट इज 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, ठीक है। 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर तक उसकी हाइट होती है। मतलब उसके हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसको अगर 2 घंटे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है, इसको उससे कम लगेगा, दैट इज 90 मिनट्स को लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली, दैट डिपेंडिंग ऑन हाइट। वो हाइट पे डिपेंड करता है, वंस अगेन वो कितनी हाइट उसकी होती है उस पर वो डिपेंड होता है कितना पीरियड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है। देन ये जो सैटेलाइट है बच्चों, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उसका यूज जो है बच्चों साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज करने के लिए होता है। और यार बात की जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और जो हबल टेलीस्कोप है इसको भी यही लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं और जो स्टडीज होती है एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गई सभी इसके बारे में बात है। और सबसे मेन बात मैंने जो आपको बोला है कि जो सभी जो ऑर्बिट है ये सभी किस तरह से डिपेंड है, मतलब इसको डिवाइड क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, तो डिपेंडिंग ऑन हाइट, ठीक है। तो यू की जो हाइट होती है बच्चों याद रखना ये है ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर, ठीक है। देन जो मियो होता है बच्चों, मियो, तो उसका जो है हाइट जो है अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इसको 24 आवर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, इसलिए इसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। देन ये जो है 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर, इसको 2 आवर्स टू 24 आवर्स लग सकते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन हाइट। एंड देन लास्ट बात करेंगे लियो, इसकी जो रहती है हाइट दैट इज 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, और इसको मिनिमम 90 मिनट्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों इसके बारे में, ये क्योंकि ये जो जिसको डिवाइड ही किया गया इसको क्लासिफिकेशन है हाइट के हिसाब से किया गया है बच्चों, इसलिए ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है बच्चों। अब और एक इंफॉर्मेशन आपके बुक में दी गई है दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है पुणे का COEP,
वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने एक सैटेलाइट फॉर्म किया, मतलब उसमें उन्होंने वो बनाया, और उसका जो वेट है बच्चों, वो वेट है 1 किलो मात्र, सिर्फ 1 kg उसका वेट है। और 2016 में इसरो ने उसको क्या किया, लॉन्च कर दिया, और ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, और उसकी हाइट है 553 किलोमीटर। ठीक है, यह हाइट पे उसको लॉन्च किया गया है। और इसका जो यूज है, सबसे कम वेट वाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के स्टूडेंट ने बनाया है। 1 kg का सैटेलाइट है, और उसका जो 2016 में इसरो ने इसको लॉन्च किया, उसकी हाइट जो है अभी भी वो रिवॉल्व कर रहा है 553 किलोमीटर के ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। और इसका जो है ये है पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस करता है। क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट SMS सर्विस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब बातें बच्चों, ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में हमें याद रखनी है। और अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की, एक सॉल्व एग्जाम्पल, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।